1925 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे सिटी की तलाश में निकला जिसके बारे में मशहूर था कि ये सिटी सोने से बना हुआ है। कुछ स्टोरीज इसे लॉस्ट सिटी ऑफ जी कहती हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज में इसका नाम एल्डोराडो सिटी भी है। पर्सी फॉसेट ने इसकी तलाश में 7 एक्सपीडिशंस की, लेकिन एट द एंड ये गोल्ड सिटी तो नहीं मिला, पर पर्सी फॉसेट खुद लापता हो गया। ये राज आज तक नहीं पता चल सका कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पर्सी फॉसेट के साथ क्या हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि पर्सी फॉसेट को वो सिटी ऑफ गोल्ड मिल गया था और उसने वहीं रहना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पर्सी फॉसेट को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में किसी दरिंदे ने मार दिया होगा। ये जंगल इतना बड़ा है कि 8 कंट्रीज इसे शेयर करती हैं। इस जंगल का एरिया लगभग 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि रिसर्चर्स अभी तक इस जंगल का 10% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और इस 10% में भी ऐसे हैरान करने वाले जानवर मिले हैं जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिले। 1906 में अमेज़न जंगल का एरिया टेरा इनकॉग्निटा कहलाता था, यानी एक ऐसी जगह जो दुनिया के लिए अननोन थी। उस वक्त पर्सी फॉसेट ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर था और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उसे इस जंगल का मैप बनाने का काम सौंपा था। मैप बनाने के लिए पर्सी ने टोटल 7 एक्सपीडिशंस की। 1906 में अपने पहले सफर के दौरान उसके साथ 3 लोग थे, पर्सी खुद, एक मैप स्केच करने का माहिर और एक फौजी। पहली एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने मेडेरिया रिवर के आसपास के इलाकों का सर्वे किया, जो ब्राज़ील का हिस्सा है। इस एक्सपीडिशन में पर्सी ने बहुत घने जंगल और खतरनाक कीड़े मकोड़ों का सामना किया। पर्सी की सेकंड एक्सपीडिशन 1907 में स्टार्ट हुई। इस एक्सपीडिशन में पर्सी के साथ 6 से 8 लोग थे, जिनमें लोकल गाइड्स और पोर्टर्स शामिल थे। इस एक्सपीडिशन में पर्सी ने रियो वर्डे रिवर के आसपास 500 से लेकर 600 स्क्वायर माइल का एरिया कवर किया और मैप तैयार किया। इस एक्सपीडिशन के दौरान उसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ट्राइब मिला। पर्सी फॉसेट इस ट्राइब की जुबान तो समझ ना सका, लेकिन इस ट्राइब में एक बूढ़ी औरत ने पर्सी को एक पुरानी बुक दी जिसमें कुछ मैप्स और ना समझ आने वाली जुबान दर्ज थी। पर्सी जब इस एक्सपीडिशन से वापस आया तो डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट से राब्ता करता रहा ताकि उस बुक की लैंग्वेज समझ सके, लेकिन ये सब उसने दुनिया से प्राइवेट रखा था। पर्सी के छठे सफर तक पर्सी लगभग 20,000 स्क्वायर माइल का एरिया कवर कर चुका था और इस एरिया का ऑफिशियल मैप बना चुका था। हर एक्सपीडिशन में वो ज़्यादा लोग डिमांड करता था, लेकिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उसके साथ 8 से 10 लोग ही भेजते थे। वो हर एक्सपीडिशन में अपने ऑफिसर्स को यही कहता था कि इस जंगल में एक सिटी ऑफ गोल्ड ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसे सर्च करने के लिए उसे मज़ीद मैन पावर और सामान की ज़रूरत है। ये बात रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक भी गई, लेकिन उन्होंने सिटी ऑफ गोल्ड को एक मिथ करार दिया और पर्सी को अपने नेक्स्ट एक्सपीडिशन के लिए मज़ीद लोग देने से इनकार कर दिया। असल में पर्सी ने अपनी सारी एक्सपीडिशंस में जो मैप्स बनाए थे, वो सारे मैप्स उस एंशिएंट बुक में मौजूद मैप से बहुत मेल खाते थे, जो इसे अपनी दूसरी एक्सपीडिशन में एक बूढ़ी औरत ने दी थी। 1920 के दौरान फॉसेट ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। वो थ्योरी ये थी कि अमेज़न के अंदर एक एडवांस और एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद है और ये सिविलाइजेशन ज़्यादा गोल्ड से बनी हुई है। ये बात उसे उस एंशिएंट बुक से पता चली थी। ये बात उस वक्त की दुनिया के लिए एक शॉक थी, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि अमेज़न जंगल बस अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स का घर है, लेकिन फॉसेट कहते थे कि यहाँ एक गोल्डन सिटी छुपी हुई है। जब उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी तो 1925 में फॉसेट ने अपनी सबसे डेयरिंग एक्सपीडिशन का फैसला किया। इस सफ़र में पर्सी के साथ सिर्फ उसका बेटा जैक और एक और आदमी था। पर्सी ने बोल दिया था कि अगर वो वापस ना आए तो कोई रेस्क्यू मिशन ना भेजा जाए। 1925 में जब वो लापता हो गया तो एक टीम उनकी तलाश के लिए निकली, लेकिन इस टीम को पर्सी की डायरी के अलावा कोई एविडेंस नहीं मिला। इस डायरी में आखिरी एंट्री 29 मई 1925 की थी।
इसमें उसने लिखा था कि जो निशानियां मिली हैं उससे लगता है कि हम मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं मिला। क्या वो सिटी ऑफ जी तक पहुंच गया था, या वो अमेज़न के हिडन ट्राइब्स के हाथों मारा गया, या किसी जंगली दरिंदे ने उन्हें ख़त्म कर दिया। पर्सी की कहानी आज तक एक मुहिम्मा बनी हुई है।